दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास में दो मोटर हैं। अब इन दोनों मोटर को हमें कुछ इस प्रकार से रन कराना है जिससे कि यदि हमारा फर्स्ट मोटर ऑन हो जाता है तो ये मोटर हमारा कुछ समय रन करे। अब यहाँ पे जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम के बाद मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो सेकेंड मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब ये जो मोटर है ये भी कुछ समय तक रन करेगा, उसके बाद में ये मोटर हमारा दोबारा ऑफ हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट मोटर है वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। दोस्तों यदि हमें दो मोटर को कुछ इस प्रकार से रन कराना हो तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टाइमर इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ ही साथ में एक कॉन्टेक्टर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कॉन्टेक्टर की जगह पे ऑक्सिलरी रिले भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से केवल एक रिले का इस्तेमाल करके दो मोटर को कंट्रोल करोगे। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में रिले है इस रिले को हम कहते हैं इन्वर्टर रिले। इस रिले के द्वारा हम दो मोटर को किसी पर्टिकुलर टाइम के द्वारा चालू और बंद कर सकते हैं। ये जो हमारा रिले है इस रिले को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर है ERS07। इस रिले में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 4 नॉब दिया गया है जिसके द्वारा हम टाइम को सेट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 इंडिकेशन मिल जाएगा। इसमें से ये जो ऑफ इंडिकेशन है, ऑफ इंडिकेशन लैंप हमारा तब ग्लो होगा जब हमारा मोटर ऑफ कंडीशन में होगा। अब यहाँ पे जो हमारा दोनों मोटर है, यदि आपका राइट हैंड साइड वाला मोटर है यानी कि जो मोटर हम इस टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यदि इस टर्मिनल पे जो मोटर कनेक्ट होगा वो ऑन है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन ग्लो होगा। इसी प्रकार से यदि हमारा दूसरा मोटर रन होता है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होता है। अब ये जो हमारा रिले है इसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं समझ लेते हैं। देखिए इस रिले का यदि आप वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस रिले को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वायर लूँगा। इस वायर को मैं मान लेता हूँ फेज सप्लाई। अब जो मेरा फेज सप्लाई है इसको ले जाके इस रिले का जो A1 टर्मिनल है इस A1 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक और वायर लेंगे जिसको हम इस्तेमाल करेंगे न्यूट्रल के जैसे। अब ये जो हमारा न्यूट्रल वायर होगा इसको ले जाके हम रिले के A2 टर्मिनल, यहाँ पर A2 टर्मिनल है तो इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। यानी कि इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दी है। ये जो हमारा रिले है इस रिले के द्वारा हम दो मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे हम दो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करेंगे जिसके द्वारा हम दोनों मोटर को चालू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा दोनों कॉन्टेक्टर है इस दोनों कॉन्टेक्टर का वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो रिले है इस रिले का जो 2 नंबर का टर्मिनल है इस पे फेज सप्लाई को लाके कनेक्ट करना है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए जो भी आपका फेज सप्लाई होगा उसको लाके डायरेक्टली 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन मैं अभी इसी फेज सप्लाई का इस्तेमाल करने वाला हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी फेज सप्लाई से एक वायर को लूप कर दूंगा 2 नंबर के टर्मिनल के साथ। यानी कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूप लूंगा, इसको A1 से ले जाके हमारा जो 2 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई देने के लिए हम 3 नंबर के टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 3 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ मैं एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके मैं इस कॉन्टेक्टर के जो A1 टर्मिनल है A1 टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसी न्यूट्रल पावर सप्लाई से एक वायर को लूप करके इसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देता हूं। तो यहाँ पे मैं इस वायर को ले जाके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाएंगे हम और A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होगा। ओके, अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए हम 5 और 6 नंबर का टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इस 5 नंबर के टर्मिनल पे एक पावर सप्लाई यहाँ से लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लू वायर इस्तेमाल करूँगा। इस वायर को ले जाके जो मेरा रिले है इस रिले का जो 2 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। 2 नंबर के टर्मिनल पे एक वायर लूप है A1 से, यानी कि फेज सप्लाई हमारा यहाँ से 2 नंबर टर्मिनल पे जा रहा है। तो इसी में से हम पावर सप्लाई को लेके जाएंगे और इस रिले का जो 5 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे फेज सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और वायर इस्तेमाल करेंगे। इस वायर का जो एक सिरा है इसको ले जाके 6 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे
और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यानी कि इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमने फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दिया। अब इस कॉन्टेक्टर को भी ऑपरेट कराने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक और वायर इस्तेमाल करूँगा। इस वायर का एक सिरे को ले जाके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम इसी न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी के साथ मैं दो वायर को लूप कर दूंगा, जिससे कि इन दोनों कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाए। ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है, इन दोनों कॉन्टेक्टर का ऑन कंडीशन को शो करने के लिए मैं यहाँ पे दो लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि जो भी कॉन्टेक्टर ऑन हो उसके साथ में जो लैंप कनेक्ट होगा वो लैंप हमारा ग्लो हो जाए। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल यहाँ पे टाइम को सेट करना है। तो इस रिले में आप देख सकते हो टोटल 4 नॉब दिया गया है। ये जो दोनों नॉब है इसके द्वारा हम ये टाइम सेट करते हैं कि जो हमारा लोड है उसको कितने देर तक ऑन रखना है, उसके बाद जो हमारा लोड है उसको कितना देर तक ऑफ रखना है, उसके लिए हम इन दोनों नॉब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो हमारा दोनों मोटर है उन दोनों मोटर को हम सेम टाइम के लिए ऑपरेट करा सकते हैं। यानी कि जितना टाइम आप फर्स्ट मोटर के लिए रखोगे उतना ही टाइम सेकंड मोटर के लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो मोटर को कितना देर ऑन रखना है उसका प्रोग्रामिंग कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा सेकंड नॉब है इस नॉब के द्वारा हम टाइम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, 10 मिनट और 100 मिनट का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो अभी मान लेते हैं कि हमारा जो मोटर है उसको हमें 10 मिनट के लिए रन कराना है। तो मैं यहाँ पे टाइम रेंज को 10 मिनट पे सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइम रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें टाइम सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए आपको ये नॉब दिया गया है। अब यहाँ पे 10 मिनट का टाइम रेंज है और यहाँ पे जो नॉब है इसमें लिखा हुआ है 0.1 से लेके 10। यदि आप इसको मैक्सिमम पे रख दोगे, यानी कि यदि आप 10 पे रखोगे तो आपका जो लोड होगा वो 10 मिनट के लिए रन होगा। अब यदि आप इसको मीडियम पोजीशन पे यानी कि 5 पे सेट कर दोगे तो इस कंडीशन में जो आपका लोड होगा वो केवल 5 मिनट के लिए रन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी के टाइम पे मेरा जो मोटर है उसको रन कराने के लिए मैं अभी 10 सेकंड का टाइम रेंज सेलेक्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम रेंज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 10 पे सेलेक्ट कर लिया, जिससे कि हमारा जो लोड होगा वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहे। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मोटर है उसको ऑन होने के बाद कुछ समय के लिए ऑफ होगा। कितना समय तक ऑफ रखना है उसका टाइम हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 4 रेंज मिल जाएगा। फर्स्ट रेंज हमारा है 10 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का ही टाइम रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा जो मोटर है उसको ऑफ रखने के लिए मैं 5 सेकेंड का टाइम सेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 5 पे सेलेक्ट कर लिया, जिससे कि 5 सेकेंड के लिए हमारा मोटर ऑफ रहे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम इस रिले में टाइम का प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस रिले में हमने टाइम को भी सेट कर दिया और कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करते ही आप देख सकते हो हमारा जो लैंप है ये ऑन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका। अब ये ऑफ हो गया, इसके बाद हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन होगा 5 सेकेंड के बाद। आप देख सकते हो ये वाला भी कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब ये कॉन्टेक्टर भी हमारा 10 सेकेंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा और 5 सेकेंड के बाद ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। यानी कि जितना भी टाइम हम इस रिले में सेट करेंगे लोड को ऑन रखने के लिए उतना देर तक हमारा लोड ऑन रहेगा। अब जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो फर्स्ट लोड हमारा ऑफ हो जाएगा और जितना टाइम हम सेट करेंगे ऑफ कंडीशन का उतने सेकंड के बाद में हमारा जो सेकंड लोड है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्वर्टर रिले का वर्किंग और वायरिंग समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।